Hello everyone, welcome to IAS PCS by Aspirants. In today's video, I am going to discuss a very important article from the Hindu newspaper. Generally on this channel, we used to discuss the Indian Express newspaper, but today we have some very important articles from our examination point of view. So we will start with this. The first article which you are seeing on your screen is about गगनयान. अब गगनयान क्या है वो हम इसको समझते हैं. गगनयान का टेस्ट फ्लाइट कल सक्सेसफुल हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं. आपको इस पूरे वीडियो में अंडरलाइंड पार्ट भी मिलेगा. जैसे कि अगर हम बात करें तो इसरो ने कल डेमोन्स्ट्रेट किया है गगनयान जो मिशन है. गगनयान मिशन है क्या? ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए इसरो का एक मिशन है, और उसका जो टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD1 फ्लाइट वॉज मेंट टू सिमुलेट एन अबॉर्ट सिचुएशन एंड डेमोन्स्ट्रेट द सिस्टम टू सेफली कैरी द क्रू मॉडल आउट ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ इमरजेंसी. तो इसका टेस्ट फ्लाइट किया गया है. इसके बारे में आपको डिटेल में एक और आर्टिकल मैं वीडियो बनाऊंगा गगनयान के बारे में, तो उसमें हम समझेंगे. फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि इसरो का गगनयान एक मैन्ड मिशन होगा जो स्पेस में मनुष्यों को भेजेगा इसरो, और उसकी टेस्ट फ्लाइट हो गई है. उसके बाद देखते हैं तो यहाँ आपको ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिल रही हैं. जैसे क्या है कि तमिलनाडु कासानोई एरापिला थिट्टम, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो सकता है, TNKET, इन्होंने जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है पेशेंट्स का, उन पेशेंट्स का जो टीबी से प्रभावित है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं. उसके फीचर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं. जैसे इसमें क्या होगा तो स्टेट का एक टीबी सेल होगा, वो वॉलंटियर्स और इंडिविजुअल्स की सहायता से न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पेशेंट्स को. इसके बारे में डिटेल में आप चाहें तो इस आर्टिकल को आज के द हिंदू में पढ़ सकते हैं, और ये आपको ज़रूर पढ़ना भी चाहिए. थोड़ा बहुत टीबी के बारे में आपको जानकारी होगी. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए वो ये निकलता है, निक्षय पोषण योजना. ये एक स्कीम है जो 500 रुपये पर मंथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करता है उन मरीजों को जो टीबी के मरीज हैं उनके लिए. 500 रुपये पर मंथ. प्रोग्राम का नाम क्या है? निक्षय पोषण योजना. तमिलनाडु ने इस एड को 82% बेनिफिशरीज तक डिसबर्स्ड किया है अब तक. उसके बाद जो एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है वो ये है डोगरा आर्किटेक्चर. डोगरा आर्किटेक्चर जो है उसको रिवाइवल किया गया है जम्मू कश्मीर के महाराजगंज में. ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो श्रीनगर के महाराजगंज मार्केट में चलाया गया. और क्यों चलाया गया तो इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं. इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. यहाँ देखिए, फ्रॉम साइट विथ एनक्रोचमेंट एंड डेविएशंस फॉर द सेवरल डेकेड्स थ्रोज न्यू लाइट ऑन रेयर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय डोगरा हिंदू किंग्स बिटवीन 1846 एंड 1947. तो डोगरा, अगर आपसे पूछे कि डोगरा हिंदू किंग्स कहाँ के रहने वाले थे तो वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे. ये आपको याद रहना चाहिए. उसके अलावा आपको याद रहना चाहिए कि महाराजगंज में डोगरा आर्किटेक्चर के कुछ न्यूज़ चल रही है अभी फ़िलहाल में, आपको इतना याद रखना चाहिए. अब ये कहाँ है तो ये शहर एक ख़ास है. श्रीनगर जो ओल्ड सिटी है वहाँ पर श्रीनगर में शहर एक ख़ास जिसको बोलते हैं, वहीं पे महाराजगंज है. और राजा रणबीर सिंह द्वारा यहाँ पे काम किया गया था. ठीक है. उसके अलावा कुछ चीज़ें उसके अलावा भी कुछ बातें आपको जाननी चाहिए. वो बात क्या है कि यहाँ आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड लिविंग क्वार्टर्स ऑन द अपर फ्लोर कंस्ट्रक्टेड इन ताक आर धाजी देवारी स्टाइल. तो किस स्टाइल में बना है? धाजी देवारी स्टाइल में बना है. ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और आर्टिकल है, बटरफ्लाई मेक्स अ रेयर कॉल इन हिमाचल. तो वाइल्ड भट्टियाट प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया गया था, और ये जो प्रोजेक्ट था इसके तहत 120 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज को डॉक्यूमेंट किया गया था. ये आपको याद रहना चाहिए. और ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है. और बटरफ्लाइज जो है वो क्या है, रेयर है वेस्टर्न हिमालयाज़ में.
द पेंट ब्रश स्विफ्ट हैज़ बीन फोटोग्राफ्ड एंड डॉक्यूमेंटेड ऑन द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये मिला है और ये स्टेट होम है 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाइज स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश में इंडिया के 25% बटरफ्लाइज पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट बना के यूपीएससी पूछ सकता है कि 1/4 ऑफ द स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड इन विच स्टेट, या ऐसे करके फाउंड इन यू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर आपको करेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट चुनना होगा। उसके बाद एक ये मार्स क्वेक के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इज मार्स टेक्टोनिकली मोर एक्टिव देन प्रीवियसली थॉट। तो देखिए मार्स क्वेक का मतलब क्या होता है, अर्थ क्वेक का मतलब होता है भूकंप ज़मीन पे जो आए, हमारे अर्थ पे जो आए। मार्स क्वेक का मतलब है कि मार्स पे अगर भूकंप आए तो उसको हम कहेंगे मार्स क्वेक। तो नासा ने इसके बारे में कुछ बताया है और बताया है कि कुछ सिस्मिक सिग्नल्स वगैरह मिले हैं, और इसके पहले जो मार्स क्वेक आया था और ये अब जो मार्स क्वेक आया है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जो अंडरलाइन किया है इसको आप पढ़ सकते हैं। मैग्नीट्यूड 4.7 कॉज्ड वाइब्रेशन टू रिवर्बरेट थ्रू मार्स फॉर एटलीस्ट 6 hours was recorded by NASA's InSight lander on May 4, 2022. Because its seismic signal was similar to previous quakes known to be caused by meteoroid impacts, the term believed that this event might have been caused by an impact and launched an international search for fresh crater. तो एक इसको आप पढ़ सकते हैं चाहें तो। उसके बाद एक ये कोविड-19 से रिलेटेड है कि रिड्यूस्ड सेरोटोनिन लेवल एसोसिएटेड विथ लॉन्ग कोविड, इसको भी आप एक बार ज़रूर देखेंगे। उसके बाद एक ये आर्टिकल है अ वेकअप कॉल, ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में है, जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को भी। ये आर्टिकल क्या है कि एक ट्रीटी साइन हुई थी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी टेस्ट बैन ट्रीटी। 187 देशों ने इसको साइन किया, 178 देशों ने इसको रेटिफाई किया। क्यों किया? टू इंश्योर ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड रशियाज डी रेटिफिकेशन, इसके बारे में। अब इसमें क्या है, इसको आप एक बार चाहें तो ज़रूर पढ़ेंगे, जिसको आप CTBT कहते हैं, उससे वही है ये CTBT। CTBT क्या होता है ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आप कहें तो सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन में भी आएगा, और उसके साथ ही साथ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी हो जाएगा जब इसको न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह से जोड़ कर देखा जाए। अगर उस तरह का क्वेश्चन बनाया जाए तो इसको जोड़ भी सकते हैं। तो ये आर्टिकल भी एक बार पढ़ने लायक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए आर्टिकल कहता है कि मॉस्को और वाशिंगटन के बीच में एक टेंशन चल रहा है। टेंशन चल रहा है किस बारे में? पास्ड द सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग ऑफ अ बिल टू रिवोक इट्स रेटिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि CTBT। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं 5 अक्टूबर को उन्होंने कहा था, ये क्या कहा था उन्होंने अपने लोअर हाउस में कहा था कि टू चेंज द मिरर द पोजीशन ऑफ US। CTBT क्या करता है? CTBT बैन करता है ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स फॉर बोथ मिलिट्री एंड पीसफुल पर्पस। अब तक 187 कंट्रीज ने इस पे साइन किया है, 178 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया है। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूरी कहानी दी है। इट कैन डू सो व्हेन इट वाज बीन साइंड एंड रेटिफाइड बाय द 44 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ ट्रीटीज एनेक्स टू। ये सब डिटेल है, आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे इस बात को। यहाँ देख सकते हैं आप इस पैराग्राफ में, द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी ऑफ 1963, ऑल्सो कॉल्ड द पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, was the first international setup in the direction of prohibited nuclear testing in the atmosphere, underwater and in outer space। तो यूपीएससी में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि CTBT is the first treaty regarding banning of nuclear test। नो, सही नहीं होगा वो आंसर। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी means LTBT 1963 was the first step to ban nuclear test in atmosphere, in ocean or in anywhere। तो ये आपको देखना चाहिए। उसके बाद से आया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको NPT कहते हैं, 1968 में, और फिर CTBT इस्टेब्लिश किया गया। तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद डैम सेफ्टी एक्ट से रिलेटेड एक
आर्टिकल है छोटा सा, आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल की हम बात करेंगे इसमें, वाई डिड सुप्रीम कोर्ट नॉट अलाउ सेम सेक्स मैरिज। जैसा आपको पता है कि सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया है और उसी के बाद हम करने वाले हैं। देखिए पूरी डिटेल समझते हैं इसमें क्या हुआ। स्टोरी कहानी की बात करते हैं तो 17 अक्टूबर को 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक मैटर को डिक्लाइन किया है जो लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज के बारे में कहता था। और इसने, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के पाले में गेंद डाल दी है कि आप इस पर देखिए कि आपको क्या करना है। एंड द कोर्ट कैन नॉट, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी। राइट टू मैरी इन इंडिया इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड द कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन इन दिस मैटर। द मैटर शुड बी डील्ड बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये 5 जजेस की बेंच ने ये बात कह दी। अब हम बात करते हैं कि पेटिशनर्स क्या चाहते थे। पेटिशनर्स का कहना था कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाए। इसके तहत बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह, आर्टिकल 14, 15, ये सब बातें इन लोगों ने कही, जो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के आर्टिकल्स हैं उसकी बात कही गई। फिर कहा गया कि LGBTQIA+ कपल जो हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे अपना जीवन जीने के लिए उनकी इच्छा है तो ऐसा करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने ये भी अपनी तरफ से पिटीशन में कहा था कि दे ऑल्सो शॉट जॉइंट एडॉप्शन राइट्स, नॉमिनी राइट्स विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर डिसीजन, प्रिवेंटिव, रेमेडियल, प्रोटेक्टिव एंड पनिशिव मेजर्स बाय ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब उनको ये राइट भी दिया जाए कि वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। ये ऑर्डर भी, मतलब ये भी वो चाहते थे। अब ये प्रोटेस्ट तो बहुत लंबा है। इस प्रोटेस्ट के बाद अब कोर्ट ने क्या कहा है, टॉप कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इट कुड नॉट इशू अ मैंडामस टू पार्लियामेंट। अब आपने रिट पढ़ा होगा, रिट में आप पढ़ते हैं मैंडामस रिट, सर्चोरी रिट, हैबिस कॉर्पस और भी तमाम चीज़ें। तो मैंडामस रिट के लिए इन्होंने ये याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज मैरिज एज ए फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट, आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव राइट रिट पर केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में है, जबकि हाई कोर्ट इसके बियॉन्ड भी जा सकता है। द रिट पावर, द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये आपको याद होना चाहिए। तो इन्होंने मैंडामस के लिए याचिका दायर की थी और मैंडामस तभी आप दायर कर सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मैरिज इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, सो मैंडामस जो है वो नहीं दिया जा सकता इस केस में। तो ये कुछ बात हो गई। उसके बाद और भी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस जज ने क्या कहा, किस जज ने क्या कहा, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि LGBTQ में आपको पता है लेस्बियन, गे, ट्रांस, बाइसेक्सुअल, क्यूर, ये सब होता है। तो इसमें जो क्यूरनेस है उसके बारे में अगर आप बात करें कि व्हाट इज़ क्यूरनेस, तो क्यूरनेस जो है इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो नवतेज सिंह जौहर का केस था उसमें क्लैरिफाई किया गया था। द जजमेंट इन नालसा ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ क्यूरनेस। द कोर्ट सेड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जजमेंट ऑफ नालसा एंड नवतेज जौहर इज दैट द मेंबर ऑफ द क्वेयर कम्युनिटी आर नो लॉन्गर सेकेंड क्लास सिटीजन। तो नवतेज सिंह जौहर केस में ये कहा गया था कि इनको सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह से ट्रीट नहीं करना है। तो वो तो चलिए ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्पेशल मैरिज एक्ट को ऐसे बात कही है, क्यों कहा, तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा मानना क्या है आपको ये याद रहना चाहिए था। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है आप इसको देख सकते हैं, वेदर अ चेंज शुड बी ब्रॉट इनटू लेजिस्लेटिव रेजीम ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट इज़ फॉर पार्लियामेंट टू डिटरमाइन। मतलब ये पार्लियामेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट के केस में ही लेते हैं मैंडामस, और आपने मैंडामस दायर किया है वो नहीं ले सकते हैं। ऐसा कुल मिला के कोर्ट ने कहा है। इसके बारे में थोड़ा बहुत और आप देख सकते हैं। अच्छा, लेजिस्लेचर का क्या आइडिया है, पार्लियामेंट क्या कह रही है इसके बारे में, तो थ्रू आउट द हियरिंग द गवर्नमेंट हेल्ड दैट इट वॉज अगेंस्ट सेम सेक्स मैरिज। गवर्नमेंट जो है वो अगेंस्ट है सेम सेक्स मैरिज के। उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही कि एक कॉम्प्लेक्स हावॉक क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में, ये सब चीज़ें होंगी, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो कोर्ट ने कहा है कि स्टेट को रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए
क्योंकि बिकॉज इफ इट रेगुलेट्स मैरिज ओनली फॉर हेट्रोसेक्सुअल कपल्स इट एडवर्सली इम्पैक्ट्स द LGBTQIA कम्युनिटी। उसको एक एक्सक्लूजन मिल जाएगा, तो एक्सक्लूजन नहीं देना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ये कोर्ट कह रहा है। अब देखिए कुल मिला के बात क्या है, कुल मिलाकर बात यह है कि अभी सरकार के हाथ में है कि सरकार क्या करती है, पार्लियामेंट जो करेगी वही इसका फाइनल डिसीजन होगा। अच्छा, व्हाट हैज़ बीन द रिस्पॉन्स टू द वर्डिक्ट, तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये नेताओं की बात है कि किस नेता ने क्या कहा, किस नेता ने क्या कहा, ये आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है हमारा आज का हिंदू का ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अच्छा, विल द सिक्किम फ्लड इम्पैक्ट हाइडल प्रोजेक्ट्स, तो आप खुद ही सोचिए ना कि सिक्किम में अगर फ्लड आएगा तो क्या हाइडल प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट होंगे? बिल्कुल होंगे, एडवर्सली इम्पैक्ट होंगे। उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं चाहे तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।